ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये आप कंडक्टर देख रहे हैं, कंडक्टर देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो हो रही है आई, ठीक है, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, पी है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर दिखाई दे रही है, करेक्ट, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल बनाते हुए। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाते हुए। जितनी बातें हम कर रहे हैं ना वो सब थ्योरी में आपको लिखी हुई दिखेंगी। अब सुनो, मान लीजिए इस कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में, कितने वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं n है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, n है। यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब सुनो, तो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर n है तो मुझे अगर पता करना हो कि सर पूरे इस कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन है, देन मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले पूरे को वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और एल इसकी लेंथ है, इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, एल। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपको पता है, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ए इंटू एल, ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम। ठीक है, ए इंटू एल। सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो ये सिलेंडर ही है, ये है ना, सिलेंडर के रूप में देखो आप इसको, तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट यानी ए एल क्या हो जाएगा, और यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ए एल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर कितना हो जाएगा बताओ, ए एल एन। समझ में आया? ये हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूं क्या, दे देता हूं। हाँ बेटा, एन। हाँ, अब सुनो, सब ध्यान से सुनो। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, तो समझो इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको कई करोड़ों बार बता चुका हूं कि हमेशा करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो इलेक्ट्रॉन उधर फ्लो हो रहे हैं, हम किसी एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ते हैं, किसी एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ते हैं और उस पर इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है, जिसको अपन मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कहते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होगी ये हम जानते हैं, मतलब उसको निकालते हैं। तो याद करो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है सर, तो याद करो कल ही अपन निकाले क्यू वी क्रॉस बी, पता है आपको, जो क्यू वी भी साइन थीटा रहता है उसी को इस रूप में लिखते हैं ना, क्यू वी क्रॉस बी। मैं लिख रहा हूं, चलिए लिखता हूं, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, तो मैं लिखता हूं फोर्स एक्टिंग ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। फिलहाल 1 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, फिर हमको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता चल चुके हैं, तो टोटल फोर्स आसानी से निकल जाएगा, इसका गुणा करने की बस देरी है। बस एक इलेक्ट्रॉन की बस बात करूंगा मैं, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो इसी फॉर्मूले की मदद लूंगा, मगर थोड़े बहुत चेंजेस करूंगा। कैसे, ध्यान से सुनिए। पहली बात तो ये वेक्टर फॉर्म में ना, तो ये F इज इक्वल्स टू, सर मुझे Q की जगह E लिखना पड़ेगा क्योंकि Q चार्ज है, यहाँ चार्ज के रूप में इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, चार्ज पार्टिकल के रूप में किसकी बात हो रही है, E लिखना पड़ेगा। V है, मुझे VD लिखना पड़ेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद करो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन जिस गति से आगे बढ़ता है वो उसकी जो एवरेज मोशन रहती है उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो वो VD लिखना पड़ेगा, नहीं समझ में आएगा, यही फॉर्मूला है, इसको थोड़ा चेंज करके लिख रहा हूँ, क्रॉस भी करना पड़ेगा। क्लियर है, मगर इसमें एक और चीज की कमी है, यहाँ पे आएगा माइनस साइन। पूछो क्यों, बिकॉज ये जो फॉर्मूला तैयार किया गया वो किसके लिए है, प्लस चार्ज के लिए। ये क्यों क्या है, प्लस चार्ज है। हम इस फॉर्मूले को किसके लिए लिख रहे हैं,
इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, दैट्स व्हाई वी हियर माइनस साइन लगाया है, मतलब हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 बोल देता हूँ। क्लियर है? ये कितने इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स है दिश्री? करेक्ट, 1 इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स है। अब मुझे पूरे कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स अगर निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पूरे इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला फोर्स मतलब इन, हाँ एन से, ये एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, तो कुल सभी इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल, और सभी इलेक्ट्रॉन मतलब टोटल कंडक्टर पर लगने वाला बल, फोर्स एक्टिंग ऑन पूरा कंडक्टर मतलब होल कंडक्टर, फोर्स एक्टिंग ऑन होल कंडक्टर। तो कितना होगा बताइए? कैपिटल एफ बोल देता हूं मैं इसको, ये स्मॉल एफ था। कैसे मिलेगा बताओ? एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्स को आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन आपको मिल जाएगा। एन का वैल्यू कितना है? ए एल एन। एफ का वैल्यू कितना है? इतना, माइनस सामने रख देता हूं, वी डी क्रॉस बी हो जाएगा। डाउट है क्या? है डाउट तो क्लियर हो जाएगा। ये ऐप निकल गया। आगे बढ़े, इसके क्वेश्चन नंबर 3 दे देता हूं। अब सुनो मेरी बात, मुझे बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी? करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच की रिलेशन क्या है? तो I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी, पढ़े थे ना? अब सुनो मेरी बात ध्यान से सब लोग, दोनों पक्षों में एल का गुणा करो। एल का गुणा क्यों कर रहा हूं सब ध्यान से समझना, ठीक है? तो ये हो जाएगा एन ई ए वी डी इंटू एल। क्लियर है? पक्का? कोई डाउट है क्या? अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे इनमें से ये सारी चीजें यहां कहां कहां दिख रही है मुझे बता दो। एन दिख रहा है, ई दिख रहा है, ए दिख रहा है, वी डी भी दिख रहा है, एल भी दिख रहा है, मगर इसको हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यानी अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो आई एल वेक्टर, यहाँ पे वीडी में वेक्टर लगाना, बिकॉज ये वीडी वेक्टर लगा हुआ है ना, रिप्लेस करने के लिए वीडी में वेक्टर लगा देंगे अपन, एन ई ए एल वी डी, ताकि मैं इस पूरे के जगह क्या रख सकूं? अब ये रख सकूंगा और यहां रखूंगा मैं। चलो रखो तो इक्वेशन 3 में, बाय इक्वेशन 3 रखिए, कितना मिलेगा मुझे बताइए? हाँ एक मिनट, लेकिन अब इसमें सबसे मेन बात तुम लोगों को क्या ध्यान रखनी है, अब मैं वो बता रहा हूँ। जो सबसे मेन बात तुम लोग को ध्यान रखनी है कि यहाँ पे देखो करंट किस दिशा में? ये आई एल वेक्टर करंट की दिशा में ना, जबकि वीडी किस दिशा में? व्हाट इज वीडी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स किस दिशा में फ्लो हो रहे हैं? ऐसे। करंट फ्लो हो रही है ऐसे, और इलेक्ट्रॉन किस दिशा में फ्लो हो रहे हैं? ऐसे। तो बोलोगे सर यहां तक तो ठीक बात कही आपने, कहां तक ठीक बात कही? लेकिन जब आप इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, अब ये स्केलर फॉर्म था, यहां तक लिख रहे हैं मतलब कौन सा फॉर्म था, लेकिन अब कौन सा फॉर्म है? हाँ, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ना, तो आप माइनस लगा देना सर। क्यों बताऊं? ये आई एल वेक्टर करंट की डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में? और करंट की डायरेक्शन किधर है? इधर। और ये वीडी जो है ना, वीडी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स कौन से डायरेक्शन में है? अपोजिट, करंट अपोजिट। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे माइनस साइन वी है, हम लोग यहाँ पे रखना पड़ा, ठीक है? अब सुनो चलिए अब बताओ, वहां पे रिप्लेस करो आप इक्वेशन नंबर 3 में, क्या हो जाएगा बताओ? एफ की वैल्यू देखो, एन ई ए एल वी डी, एन ई ए एल वी डी, इस सब के जगह में क्या रखना पड़ेगा? आई एल। और क्रॉस भी अपनी जगह पे, क्रॉस भी अपनी जगह पे, यानी कि क्रॉस भी है ही, और ये पूरे जगह में क्या रख दिया अपन? आई एल। और माइनस कहाँ गया? जब रखेंगे ना तो मतलब माइनस समेत रख दिया आई एल ना, माइनस उड़ गया, हाँ कट गया, समझ जाओ। माइनस यहाँ है, माइनस शुद्ध मतलब माइनस समेत रखे हैं, ठीक है? तो ये आपका आंसर आ गया। दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना? गुड, आंसर आ गया। हाँ, इसको आप कैसे लिख सकते हो?
इसको और कैसे लिख सकते हैं बताओ तो जरा। एल क्रॉस बी मतलब इसका अगर हम लोग वो वाला फॉर्म लिखें, स्केलर स्केलर फॉर्म में अगर लिखें आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा। अब हम लोग यहाँ पे केसेस पढ़ेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 180। चलो तुम लोग बुक से पढ़ना हो केसेस को, बताओ थीटा इक्वल 0 में क्या होगा। इफ थीटा इज 0, साइन 0 का मान 0 हो जाएगा तो एफ 0 हो जाएगा, यानी कि अगर, वाह, अगर हाँ, तो अगर जो कंडक्टर की दिशा जो है, कंडक्टर की दिशा मतलब उसमें जो करंट फ्लो होने की जो दिशा है, जो कंडक्टर की जो दिशा है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, एल और बी के बीच का अगर एंगल 0 है, देन उस कंडक्टर पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर वहां पे थीटा 180 हो जावे तो क्या हो जावे, तब भी फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर थीटा 90 हो जावे तो क्या हो जावे, मैक्सिमम, मैक्सिमम। ठीक है, यानी कि अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लगा हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और कंडक्टर रखा है ऐसे और करंट फ्लो रही है ऐसे, समझ में आ रहा है, बी ऐसा है और आई ऐसे फ्लो हो रहा है, कंडक्टर की लेंथ ऐसी है, लेंथ ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, भयंकर ज्यादा फोर्स लगेगा, थीटा इक्वल 90 हो जाएगा उस समय, आई एल भी आंसर आपका आएगा, है ना। क्लियर। बल की दिशा बल की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ, वैसे ही पता करेंगे जैसे हमने चार्ज पार्टिकल के लिए पता किया था। जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है, तो उसके डायरेक्शन के लिए हमने दो नियम पढ़ते, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। तो वही नियमों का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। बस जैसे अंगूठा को हमने कौन सी डायरेक्शन में रखा था, 9 9, फोर्स की डायरेक्शन तो रिजल्ट के रूप में हमको मिलती है ना, वहां पे हमने रखा था, इस अंगूठे को रखा था v की दिशा में। v क्या था, उस प्लस जो आयन है हमारा, जो चार्ज पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन था। तो यहाँ पे उस वो हम लोग लेंगे करंट की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन, चलो बताओ करंट की डायरेक्शन किधर है। ठीक है, हाँ, और उंगलियां आपको उस दिशा में रखनी है जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है। उंगलियां किस दिशा में होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में। अंगूठा किस दिशा में है, करंट की डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन में करो, ठीक है, तो हथेलियां जिस दिशा में खुलेंगी वही दिशा फोर्स की होगी। हाँ जी, या आप अगर, अरे ये तो वो वाला था ना, राइट हैंड वाला रूल था। फ्लेमिंग्स वाला रूल देखते हैं, चलो। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या था, करंट, उस समय जो हम लोग देखे थे उसमें v की दिशा थी, मतलब याद रखना जो v की दिशा थी ना उस समय पढ़ते टाइम, वही यहाँ पे i की दिशा बन चुकी है। यानी चार्ज पार्टिकल की जो गति की दिशा, जो मोशन की दिशा, जो उसकी वेलोसिटी की दिशा थी ना, वो यहाँ पे किसकी दिशा लेनी है, i की दिशा, करंट की डायरेक्शन। तो बताओ करंट किधर है, इधर है, इधर है ना, और ये b की दिशा, ये ऊपर है ना b की दिशा, ये ऐसे। अभी बी तिरछा है ना, हम लोग जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़े ना उसमें परपेंडिकुलर रखना पड़ता है ना। और मैं जबरदस्त चीज बताऊं कि सरल वाला कंसेप्ट, अभी क्या परपेंडिकुलर नहीं है ना, इसलिए हम लोग वो वाला कंसेप्ट लगाते हैं, स्क्रू घुमाने वाला। स्क्रू आपको किस ले पता, फार्मूले में कौन पहला है कौन बाद में आया है। आई को मारो गोली, वेक्टर में देखो आप, एल और बी में आप देखो, हाँ, तो आप स्क्रू को एल से बी की दिशा में घुमाओ। चलो ये एल समझ जाओ, एल और बी ऐसे है, हाँ, घुमाओ, ये एल, ये लंबाई मतलब एल, और ऐसे ये बी, हाँ, तो यही फोर्स की डायरेक्शन है समझ में, हाँ, सबसे बढ़िया, समझ में, फोर्स की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी। ओके, तो ये टॉपिक आज समाप्त होता है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक।